नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 महीने के क्वेश्चन की। मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 400 से अधिक क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें हम टॉप 40 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स 40 में। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको एक साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से मिल जाएगी। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम, लाइब्रेरियन, रीट, LDC सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन जो पिछले 6 महीने में राजस्थान करंट अफेयर्स के बने थे। इससे पहले हम दोस्तों 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आज के वीडियो में हम 81 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को सीनियर वर्ग में तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया था। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो सीनियर वर्ग की अगर बात की जाए, तो इस साल जो सीनियर वर्ग में सोनल कलाल को जो तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोनल कलाल को सीनियर वर्ग में ये पुरस्कार मिला है। वहीं अगर बात की जाए जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को ये पुरस्कार दिया गया था। तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड समारोह का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें अध्यक्ष जो जलदाय मंत्री महेश जोशी के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहद ही, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो कोटा में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में जो घड़ियाल अभयारण्य मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद अब स्नेक पार्क है वो बनकर तैयार हो रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो बनाया जा रहा है, जहां पर आपको 50 से अधिक प्रजातियों के सांपों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो राजस्थान के रामस्वरूप शर्मा को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रामस्वरूप शर्मा की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। इनको राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 5 व्यक्तियों को उद्योग रत्न पुरस्कार है वो दिए गए थे, जिसमें हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो राजस्थान के जयपुर के रामस्वरूप शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किया था CM अशोक गहलोत ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुलिस मुख्यालय से CM अशोक गहलोत द्वारा इस मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी स्पेशल 71 वैन बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो क्राइम सीन पर आने वाले तमाम उपकरण एवं अन्य संसाधन इस वैन में देखने को मिल सकेंगे। तो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पानी के ऊपर हाड़ौती की पहली और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन कहाँ शुरू होने जा रही है। तो राजस्थान के बूंदी में इसकी शुरुआत होने जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बूंदी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही जिप लाइन की शुरुआत हो रही है, और ये हाड़ौती की पहली और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन है। बूंदी में इस एडवेंचर की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें जो 45 से 60 दिन में जिप लाइन बनकर है वो तैयार की जाएगी। निर्माता कंपनी थ्रिल जोन एडवेंचर कंपनी के को ओनर तनय अग्रवाल के द्वारा बताया गया है। इसके माध्यम से आम जनता और पर्यटक है वो बूंदी में एडवेंचर्स का लुत्फ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू में हुए ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के मानवादित्य राठौड़ ने कौन सा पदक जीता था। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो मानवादित्य राठौड़ ने इसी प्रतियोगिता में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक जीता था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे हैं मानवादित्य राठौड़, जिन्होंने शॉटगन प्रतियोगिता में ब्राजील को शिकस्त देते हुए भारतीय टीम का इन्होंने नेतृत्व किया था, और भारत के लिए इस प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं आपको बता दें कि इसमें इसी प्रतियोगिता के चलते मानवादित्य राठौड़ की 36वीं विश्व रैंकिंग है वो हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में दो दिवसीय मेडिफेस्ट 2022 और चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो कब हुआ, तो आपको बता दें कि इसका प्रदर्शनी का शुभारंभ 5 अप्रैल को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
SMS अस्पताल जयपुर में 2 दिवसीय मेडिफेस्ट 2022 और चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित की गई प्रदर्शनी जो 5 अप्रैल को आयोजित की गई थी, CM अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और SMS अस्पताल में IPD टावर का भी हाल ही में CM अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का दूसरा स्थान रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा ने बताया कि जो CM अशोक गहलोत ने 12 मार्च 2021 को राजस्थान में दांडी मार्च की बरसी के अवसर पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था राजस्थान में। और राजस्थान में जो कला एवं संस्कृति में अगर बात की जाए तो 20वें स्थान पर था पहले, लेकिन राजस्थान ने 5 अप्रैल तक 1134 कार्यक्रम अपलोड कर इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान बन गया था, तो राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत द्वारा इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो राजस्थान को फिल्म पर्यटन के रूप में स्थल के रूप में विकसित करना मुख्य उद्देश्य है इस नीति का। राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। अवार्ड और नगद पुरस्कार का भी प्रावधान इसके लिए किया गया है। तो राजस्थान में फिल्मों को प्रमोट करने के लिए और राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो लाई गई है। CM अशोक गहलोत द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नामकरण क्या किया गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम है वो बदला गया है और इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें राजस्थान में सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क IPD और OPD सुविधाएं हैं वो 1 अप्रैल से इसमें शुरू हुई है और इसका ड्राई रन किया गया था और औपचारिक रूप से 1 मई से ये सेवाएं हैं वो प्रारंभ की गई है और इस योजना को भी लागू किया गया है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जो IPD और OPD सेवाओं को फ्री देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो राजस्थान में जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन किए जाने को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब राजस्थान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन को मंजूर किया गया है। इस सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो CM अशोक गहलोत द्वारा यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया था? तो 8 अप्रैल को झालावाड़ का स्थापना दिवस मनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8 अप्रैल 1838 को कोटा राज्य के 17 परगनों को मिलाकर इसका है वो गठन किया गया था। झाला जालम सिंह इस राज्य के गठन के मुख्य सूत्रधार थे, जिसके बाद राज्य का नाम झालावाड़ पड़ा। झालावाड़ 185 वर्ष का हो गया था 8 अप्रैल 2022 को। 25 मार्च 1948 को झालावाड़ है वो राजस्थान का 17वां जिला बनाया गया था। भरपूर बारिश और राजस्थान में अगर बात की जाए तो चेरापूंजी के नाम से विख्यात है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जलदुर्ग जो गागरोन का जलदुर्ग है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है, जो झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत साल 2021-22 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने में बाड़मेर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? वहीं आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत बाड़मेर जिले ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने में बाड़मेर ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि ओडिशा का गंजाम जिला है वो देश में पहले स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से में किसे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो ध्यान रखना, जो श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था जैसलमेर के माधुराम को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बुनकर रत्न पुरस्कार जो उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए थे 5, उन्हीं में से एक पुरस्कार है जो बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया था। जैसलमेर के माधुराम को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में उप प्रधानाध्यापकों का अलग से कैडर बनाए जाने की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो राजस्थान में जो सरकारी स्कूल है उसमें उप प्रधानाध्यापकों का अलग से कैडर बनाया जाएगा। CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान के जो सरकारी स्कूलों में उप प्रधानाध्यापक होते हैं उनके लिए अलग से कैडर बनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के उप प्रधानाध्यापकों का एक अलग कैडर बनेगा, जिससे शिक्षा विभाग में पदोन्नति के अवसर भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन कब किया गया था। तो राजस्थान में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन वो 5 से लेकर 6 अप्रैल तक किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 अप्रैल से शुरू हुआ था जो 6 अप्रैल तक चला था। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में IPD टावर के शिलान्यास समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस मेडीफेस्ट के तहत आमजन के स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण विषय से संबंधित था, जिसमें कई विशेषज्ञों द्वारा इसमें परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिनाका रॉकेट है जो 60 किलोमीटर रेंज में 24 रॉकेटों का ये सफल परीक्षण किया गया था। इस रॉकेट प्रणाली को DRDO की 2 लैब आयुध उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से इसे डिजाइन किया है। पिनाका MKI जो एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है, जिसका कई बार पहले भी परीक्षण किया जा चुका है। तो हाल ही में जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन है वो अप्रैल माह में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। तो आपको बता दें कि रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा झुंझुनू में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8 अप्रैल को राजस्थान के जो सैनिक स्कूल झुंझुनू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर और मानेकशा ब्लॉक को जो प्रशासनिक भवन है उसका उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें कि स्कूल में फील्ड मार्शल सैम मानेकशा की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण हुआ था। 2018 में स्थापित देश का 27वां सैनिक स्कूल है जो झुंझुनू में स्थापित है। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये सैनिक स्कूल है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। राजस्थान में अगर सैनिक स्कूलों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कब किया गया था। तो राजस्थान के जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो है जो 8 से लेकर 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के चेयरमैन अनुराग शर्मा और धीरेन्द्र प्रधान ने बताया कि 8 से लेकर 11 अप्रैल तक जयपुर के एक होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स एक बार फिर से जयपुर में इस एक्सपो का आयोजन हुआ था, जिसमें आपको बताएं बिल्डर्स है वो बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी एक्सपो रियल एस्टेट उद्योग को गति प्रदान करने के लिए इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार कहां पर 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब तैयार कर रही है। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार जयपुर में एजुकेशन हब तैयार कर रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसकी लागत है वो तकरीबन 400 करोड़ रुपए है और इसमें 40,000 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो कर सकेंगे। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 16 में बन रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से इसे तैयार करवाया जा रहा है और ये 5 टावर्स के साथ ये पहला चरण इसका बनकर कंप्लीट हुआ है। जयपुर में ये बनाया जा रहा है एजुकेशन हब। नेक्स्ट है, राजस्थान में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 77वां वार्षिक सम्मेलन एपीकॉन 2022 है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया API का जो 77वां वार्षिक सम्मेलन है एपीकॉन 2022 4 दिवसीय इसका आयोजन है वो जयपुर में 14 अप्रैल से किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14 अप्रैल से राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये आयोजित किया गया था। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में इसका आयोजन किया गया था। देश के चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा चिकित्सा सम्मेलन में से एक था एपीकॉन और इसका उद्घाटन CM अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मार्च महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का जयपुर कौन से स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखना, मार्च महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जयपुर है वो 6ठे स्थान पर रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्मार्ट शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ जयपुर को 6वीं रैंकिंग मिली थी। जयपुर ने 140 में से 107.89 अंक है वो मार्च महीने के आधार पर ये रैंकिंग जारी की थी। आपको बता दें कि शहर में चल रहे प्रोजेक्ट की गति और मार्च महीने की रिपोर्ट के आधार पर 10वीं छलांग से डायरेक्ट 6ठे स्थान पर जयपुर पहुंच गया था।
राजस्थान के अन्य 3 स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो कोटा 13वें स्थान पर, उदयपुर 14वें स्थान पर और इसके अलावा अजमेर है वो 18वें स्थान पर इसमें रहा था। और राजस्थान है वो स्टेट लेवल पर अभी भी टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के लिए PRLA पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। PRLA पोर्टल जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण है वो किया जा सकेगा। पोर्टल पर सरपंच से लेकर MP MLA सभी के पत्र है वो अपलोड किए जाएंगे और इन पत्रों की विभागवार ट्रैकिंग भी की जाएगी। तो ये PRLA पोर्टल है वो इसके लिए तैयार किया गया है, जो सरकार का पारदर्शी और जवाबदेही शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो बाड़मेर में बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और पचपदरा बाड़मेर में ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ तेल निकाला जाएगा बल्कि पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स भी इसमें निकलेंगे, साथ ही प्रदेश में निवेश भी आएगा और विभिन्न उद्योगों में अनेक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दें कि लोक संगीत के क्षेत्र में जैसलमेर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट गाजी खान बरना को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ने साल 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार वो प्रदान किए गए थे, जिसमें लोक कला गायक एवं खड़ताल वादक उस्ताद गाजी खान बरना, जिनको राजस्थान में लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार है वो दिया गया था। ये मांगणियार समाज के 5वें ऐसे कलाकार हैं जिनको प्रतिष्ठित अवार्ड है वो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का स्वदेशी हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था। तो भारत में अब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है वो जैसलमेर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 11 अप्रैल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का जो स्वदेशी वर्जन हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसमें आपको बता दें इसमें मिसाइल की रेंज है वो 7 किलोमीटर तक है और अपने साथ 8 किलो विस्फोटक ले जाने में उड़ने में बेहतरीन मारक क्षमता वाली मिसाइल है। और इसे आपको बता दें कि बहुत जल्द ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई हेलेना जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण है वो इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर जो पाली जिले को प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में पाली जिले को पहले स्थान पर, उदयपुर को दूसरा स्थान और भीलवाड़ा को इसमें तीसरा स्थान दिया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्कीम जो केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू की गई थी, जिसमें इसमें महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को जांच कराने का प्रावधान है। साल 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए थे। तो ये ध्यान रखना, राजफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में उर्मिला राजौरिया की नियुक्ति की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 15 अप्रैल को उर्मिला राजौरिया ने राजफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। राजफेड की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में 26 नवंबर के दिन की गई थी। इसकी स्थापना कृषि उत्पादन बिक्री में करने और किसानों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने और कृषि उत्पादन की खरीद के उद्देश्य से की गई थी। राजफेड यानी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यानी हिंदी में इसका नाम होता है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया था। तो अप्रैल माह में जो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस हो 16 अप्रैल को मनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस का एकीकरण जो अध्यादेश राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था, इसके तहत जो राज्य प्रमुख के द्वारा गठन किया गया था। इस दिन राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई थी और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है वो है ML लाठर। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना फिर से इसकी शुरुआत की गई है और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें 20,000 नागरिकों को ट्रेन और हवाई जहाज के माध्यम से भारत भर में यात्रा करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान मार्च माह में 1877 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो राजस्थान है वो पहले नंबर पर पहुंच गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मार्च माह में 1877 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। पहले राजस्थान चौथे स्थान पर था, अभी पहले स्थान पर पहुँच गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 17,040.62 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के विकसित की गई है राजस्थान के द्वारा, और राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। गुजरात दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और राजस्थान सोलर ऊर्जा में तो पहले से ही पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में जो जयपुर जिले की जवानपुरा पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश की अव्वल पंचायतों में से एक हो गई है जयपुर जिले की जवानपुरा पंचायत, जिसमें केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणी में अवार्ड दिए गए थे, जिसमें हेल्दी विलेज है वो जयपुर के जवानपुरा पंचायत को घोषित किया गया था। जवानपुरा पंचायत में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, मैजिक पिट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण सहित कई महत्वपूर्ण कार्य है वो करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एल रूट सर्वर व्यवस्था जो राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है, जो राज्य में तेज स्पीड और बिना रुकावट के इंटरनेट सेवाएं इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस का खेल बजट 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राजस्थान पुलिस का जो खेल बजट है वो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 करोड़ रुपए किया गया और पुलिस उत्सव के आयोजन का जो फंड है वो 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कलेक्टरों के लिए जो रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें 13 विभागों की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो 13 विभागों की कुल 26 योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें जिलों को विभिन्न है वो रैंकिंग दी जाती है अलग अलग योजनाओं के आधार पर, जिसमें निःशुल्क दवा योजना में झुंझुनू पहले स्थान पर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन के निस्तारण में जयपुर जिला है वो आखिरी पायदान पर बना हुआ है। तो इस हिसाब से फ्लैगशिप योजनाओं की जिला कलेक्टरों की जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है, जिसमें 13 विभागों की 26 योजनाएं शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है? तो राजस्थान में इसे अनिवार्य किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब गाय को रखने के लिए 100 गज की जगह भी लेनी पड़ेगी। यदि जानवर भटकते हुए पाया जाता है तो इसमें 10,000 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो गहलोत सरकार ने नए गोपालन नियम है वो लागू किए हैं, जिसमें गाय और बछड़े से अधिक मवेशी होने पर लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा और अधिकारियों के अनुसार नगर निगम एवं नगर परिषदों में ये नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भीलवाड़ा सरस डेयरी में कितने करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट है वो बनाया जा रहा है? तो आपको बता दें कि 75 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट है वो बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा सरस डेयरी में इसे बनाया जा रहा है 5 लाख लीटर क्षमता का ये नया प्रोसेसिंग प्लांट, जिसमें भीलवाड़ा डेयरी के पास अभी 2.5 लाख लीटर क्षमता का प्रोसेसिंग प्लांट है। नया प्लांट शुरू होने के बाद में ये क्षमता है वो 7.5 लाख लीटर तक हो जाएगी और ये राज्य की तीसरी सबसे बड़ी डेयरी होगी। जयपुर डेयरी में अधिकतम क्षमता 10 लाख लीटर दूध संसाधित करने की है और अजमेर में 8 लाख लीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में किस जिले ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? तो आपको बता दें कि इसमें झुंझुनू ने पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
झुंझुनू जिले ने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, झुंझुनू है वो पहले स्थान पर रहा था। जिसमें भारत में अगर बात की जाए तो नामांकन के बाद झुंझुनू ने जो 96.66% स्कूलों ने इसमें भाग लिया था और मंत्रालय ने आवेदन करने वाले स्कूलों की राज्य और जिलेवार रैंकिंग जारी की थी। झुंझुनू के अगर बात की जाए तो 2783 स्कूलों में से 2731 स्कूलों का दाखिला है वो इसकी प्रतियोगिता में करवाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था? तो चूरू के जिला कलेक्टर है सिद्धार्थ सिहाग, जिनको ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ सिहाग जो खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर पीएम मोदी द्वारा इनको 20 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। सिविल सर्विस डे पर राष्ट्रीय स्तरीय समारोह है जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सम्मानित किया गया था। 21 अप्रैल को यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कब से किया गया है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है जो 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10 दिवसीय जो मसाला मेला है, सहकार मसाला मेला जिसका आयोजन है वो किया गया था। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, इसका मुख्य उद्देश्य जयपुर के रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध करवाना है। तो सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान का देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है राजस्थान जहां पर कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन किया जाता रहा है। तो 2 साल बाद में एक बार फिर से इस मेले का आयोजन है वो किया गया था 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन जो पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीरीज़ हमारी चल रही है। अब तक 120 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जा चुके हैं। हम 400 से अधिक क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। लास्ट में आपको वीडियो की PDF फाइल है वो डिटेल के साथ मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।